ईरान की न्यूक्लियर साइट पर एयर स्ट्राइक करके नतांज और इस्फहान जैसे सेंसिटिव रिसर्च सेंटर्स पर इजराइल ने टारगेटेड हमले किए। ईरान उस वक्त कोई जंग नहीं लड़ रहा था, ना कोई धमकी दी, ना कोई मिसाइल छोड़ी थी। वो तो अपने देश के अंदर एनर्जी और डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा था। लेकिन इजराइल ने वही किया जो वो हमेशा करता है, दूसरे देशों को प्रोवोक करना, उनकी सॉवरेनिटी पर हमला करना और फिर दुनिया को दिखाना कि वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा है। इस बार ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने साफ कहा, अगर हमारी जमीन को छुआ गया तो हम जवाब देंगे, और वो जवाब सिर्फ बातों का नहीं होगा। ईरान ने फिर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत दिखाई तो आयरन डोम कुछ भी न कर सका। इजरायल की तबाही दुनिया ने देखी। इजरायल फिर अमेरिका से भीख मांगने लगा कि हमें बचाओ, ईरान हमें बर्बाद कर देगा। कुछ दिन अमेरिका ने प्लान बनाया, फिर जैसे ही इजरायल ने हमला किया, अमेरिका मैदान में उतर आया। B-2 बॉम्बर्स के जरिए फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर सीधे बम गिराए गए। पेंटागन ने इसे स्ट्रेटेजिक सक्सेस कहा, लेकिन इंसानियत के लिए यह खुला जुल्म था। तेहरान की सड़कों पर हजारों लोग बेघर हो गए, बच्चों की लाशें, जलते मकान और इंसाफ की कोई आवाज नहीं। इंटरनेशनल मीडिया इसे ईरानियन एक्सोडस 2040 कह रही है, लेकिन असली सवाल ये है, दुनिया खामोश क्यों है जब एक देश की जमीन पर बम गिराए जा रहे हैं? इजराइल का कहना है, हमने अपनी सुरक्षा के लिए किया। पर क्या किसी की सिक्योरिटी का मतलब ये है कि दूसरे देश के साइंस सेंटर्स पर बम गिराए जाएं, मासूम लोगों को मार दिया जाए? अब ईरान ने चेतावनी दी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा अगर जुल्म नहीं रुका। ऑयल प्राइसेस आसमान छू रही हैं, ग्लोबल इकोनॉमी हिलने लगी है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत हार रही है। अब सवाल ये नहीं कि कौन सही है या कौन गलत, अब सवाल ये है, कितनी लाशें गिरेंगी तब दुनिया जागेगी। इजराइल ने ये लड़ाई शुरू की थी, अमेरिका ने इसे फ्यूल किया, और अब मिडिल ईस्ट फिर से एक जंग की आग में जल रहा है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई तो कल ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं रहेगी,